3 बार मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने किसान के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा काम किया है और जिनको मध्य प्रदेश में सभी लोग मामा के नाम से जानते हैं, ऐसे सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बाबा, एक मामा एक बाबा, हमारे कृषि मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा साहब, माननीय मंत्री जोराराम जी कुमावत साहब, माननीय मंत्री गौतम दत्त जी, हीरालाल नागर जी, सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में आए सभी कृषि विशेषज्ञों, किसान साथियों और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के कृषि पर आयोजित सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, राजस्थान कृषि के क्षेत्र में भारत का एक अग्रणी राज्य है। यहाँ की विस्तृत कृषि भूमि, विभिन्न तरह की जलवायु ने राज्य को कृषि उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया है। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था, आज भी जो सुबह का हमारा सत्र था उसमें भी कहा था कि राजस्थान के अंदर अपार संभावना है और वो संभावना हर क्षेत्र में, वो कोई सा भी क्षेत्र हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में भी राजस्थान एक अग्रणी राजस्थान है और कृषि के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी संभावनाएं आज राजस्थान के अंदर हैं और अब संभावनाएं और बड़ी हैं क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी मांग थी उनके ऊपर हमने काम किया है। चाहे हमारे पानी को लेकर के हो, सिंचाई के पानी को लेकर के हो, उसमें भी हमारी सरकार ने काम किया है, या बिजली के क्षेत्र में हो, उसमें भी हमारी सरकार ने काम किया है। क्योंकि चाहे उद्योग हो, पर्यटन हो, कृषि हो, उसमें पानी की और बिजली की आवश्यकता महत्वपूर्ण है और हमारी सरकार ने वो दोनों कामों के लिए प्रयास किया है। आने वाले समय में राजस्थान के हर कोने में पानी की भी समुचित व्यवस्था होगी और हमने किसानों से कहा है कि आने वाले समय में हम किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। ये हमने किसानों से वायदा किया है और यही नहीं, हमने ये भी कहा है कि हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेंगे और 2027 तक हमारा राजस्थान इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। राजस्थान सरसों और बाजरा, तिलहन में देश में शीर्ष स्थान पर है। वहीं श्री अन्न, मूंगफली, सोयाबीन, चना और कपास के उत्पादन में भी हम अग्रणी हैं। श्री अन्न मिलेट्स का उत्पादन एवं प्रचार का बढ़ावा देने हेतु हमारी सरकार द्वारा श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की जा रही है। बागवानी के क्षेत्र में भी राजस्थान अग्रणी राज्य है। यहाँ ईसबगोल, जीरा, मेथी, लहसुन, सौंफ, धनिया, अजवाइन, किन्नू, अनार और अमरूद का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य के जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि जिलों में खजूर की खेती ने कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के नए द्वार भी खोले हैं। राज्य में बागवानी, औषधीय पौधे, मसाले और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के अपार अवसर उपलब्ध हैं। राजस्थान की आंतरिक भौगोलिक स्थिति कृषि उत्पादन के परिवहन एवं निर्यात हेतु अनुकूल है, जहां से भारत के उत्तर एवं पश्चिम क्षेत्र में के बाजारों तक सुगमता से पहुंचा जा सकता है। राजस्थान से भारत के बड़े बाजारों तक पहुंचने के लिए उत्कृष्ट रेल सेवा, सड़क और हवाई नेटवर्क हैं।
जो निवेशकों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार उत्पादन के वितरण को सरल बनाता है। प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को भी बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करता है। कोटा, जोधपुर, श्री गंगानगर, अलवर जिलों में रीको द्वारा एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। ये पार्क खाद्य प्रसंस्करण के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधा प्रदान करते हैं। बीकानेर में भी एक मेगा फूड पार्क स्वीकृत किया गया है और अजमेर में एक मेगा फूड पार्क कार्यशील है। सुरक्षित भंडारण और परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए नए वेयर हाउस और कोल्ड चेन सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। साथ ही राज्य में जयपुर, जोधपुर और टोंक में 3 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर भी बनाए गए हैं। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के तहत कृषि और खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग के लिए विशेष रियायतें भी दी गई हैं। राजस्थान में उपलब्ध सस्ती और स्वच्छ सौर ऊर्जा फूड प्रोसेसिंग इकाई के विकास में सहायक हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत अब तक कृषि क्षेत्र में 58,000 करोड़ रुपए के निवेश के 2,506 से अधिक MOU कर चुके हैं। आइए हम सब मिलकर के राजस्थान के कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाओं को असलियत में बदलने और राज्य के किसानों के साथ राजस्थान को समृद्ध एवं विकसित राजस्थान बनाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी MOU हुए हैं, क्योंकि हमने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किया है कि पहले कितने के MOU होते थे और वो धरातल पर कितने आते थे। हमने उनमें से कुछ ऐसे को निकाला भी है, नहीं ये हमारी संख्या बहुत बड़ी संख्या हो जाती। जो हमने पिछली बार किए हैं और उन्होंने काम नहीं किया, उनको भी हमने इसमें सम्मिलित नहीं किया है। और हमने ये भी मैं बताना चाहता हूं, हमें समयबद्ध तरीके से हमने जो भी जितने MOU आ रहे हैं उनका समय भी हमने रखा है। और हमने ये भी रखा है, उनके लिए समय नहीं रखा है, सरकार के लिए भी हमें समय रखा है कि सरकार इतने दिन में इनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करके हम उनको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने उनको भी कहा है कि अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये समय पहले बता दीजिए आप कितने दिन में करेंगे। उससे पहले अगर आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं आती है तो हमें भी विचार करना पड़ेगा। इसकी बार मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में अपार संभावनाएं होने के साथ साथ हर क्षेत्र में हमने MOU किए हैं। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि राजस्थान में हर क्षेत्र में बहुत बड़ी अपार संभावनाएं, निश्चित रूप से हम आप सबके द्वारा जिस तरह का सहयोग और समर्थन हमें मिला है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान एक विकसित राजस्थान, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित राजस्थान, उत्कृष्ट राजस्थान और एक दुनिया का देश का पहला राज्य राजस्थान बनेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पुणे में माननीय हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी भाई साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज क्वेश्चन था उसके बावजूद भी समय निकाल करके वो हमारे इस कार्यक्रम में आए। निश्चित रूप से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।